हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। और ये जो टॉपिक है, तो आने वाली जो सभी वैकेंसीज हैं, चाहे वो यूपीएसआई की हो, यूपी पुलिस 2025 की वैकेंसी हो, आरआरबी, एनटीपीसी या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बखूबी जानते हैं कि जीएसटी एक ऐसा हॉट टॉपिक है जहां से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट? तो क्या है, आज इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक कवर करेंगे। और ये वादा मेरा है कि अगर आपने क्लास सेशन एंड तक देखा तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाला किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा, राइट? तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास में बने रहिएगा एंड तक और वीडियो को जरूर देखेगा, राइट? चलिए सबसे पहले जानेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी है क्या, जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, इसको लाने की आवश्यकता क्या रही, राइट? तो इन सभी एस्पेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी है क्या। तो क्या है जीएसटी? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जानते हैं, जो कि एक कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से लिया जाने वाला कर है। जैसे कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई, मतलब गलती किसी और ने की हो, भुगतान कोई और कर रहा हो, राइट? तो ये एक ऐसा कर है। 17 प्रकार के कर जो पहले लगे हुए थे अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हीं को क्या कर दिया गया, एक में मिलाकर एक कर के रूप में, वन नेशन वन टैक्स के रूप में लेकर आया गया किसी जीएसटी को, राइट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया, राइट? ये कैसा कर है, इस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है कि ये किस प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। तो आपको पता होना चाहिए कि घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनके विक्रय से संबंधित कर है, ठीक है? घरेलू उपयोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला क्या है? मूल्य वर्धित कर है, जिसे क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं, राइट? नेक्स्ट बात क्या कह रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट कह रहा है कि ये एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, राइट? कैसा कर है? सॉरी, कैसा कर है? एकीकृत यानी कि अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर की बात आ गई। अगर हम बात करें कि टैक्स होते कितने प्रकार के हैं तो आपको पता होना चाहिए। टैक्स जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे लिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं ना आप, है ना? निगम कर पे करते हैं, ठीक है? आयकर पे करते हैं, ठीक है? संपत्ति कर पे करते हैं, व्यय कर हो गया, उपहार कर हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, ठीक है? अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जिसमें कि किसका, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? जीएसटी को देख रहे हैं। तो जीएसटी में क्या किया गया? 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर बना दिया गया। कौन सा? जीएसटी के रूप में। जो ये 17 प्रकार के कर पहले लगते थे उनको खत्म करके सीधा एक कर लिया जाने लगा है। कौन सा? जीएसटी, ठीक है? उसी में आपका उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट और ये सेवा कर वगैरह सबको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, ठीक है? बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अगर जीएसटी बिल आया है, ठीक है, आपको पता होगा अगर संविधान में कभी भी संशोधन करना होता है तो क्या किया जाता है? एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, उसके तहत किया जाता है, ठीक है? पहले एक बिल लेकर आया जाता है, यानी कि एक विधेयक लेकर आया जाता है, जिसे क्या किया जाता है? संसद में स्वीकृति ली जाती है पहले, राइट? पहले उसको संसद से स्वीकृत कराया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, देन वो क्या बनता है? वो एक एक्ट या अधिनियम बन जाता है। ठीक वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पर जीएसटी को भारत में लाने के लिए क्या किया गया? एक बिल लेकर आया गया। कब लेकर आया गया? तो आपको याद रखना है 2014 में, यानी कि 2014 में क्या किया गया? ये बिल लेकर आया गया।
कब लेकर आया गया? आपको याद रखना है 2014 में। कौन सा विधेयक, किस विधेयक के रूप में? 122वें विधेयक के रूप में, राइट। 122वें बिल के रूप में या विधेयक के रूप में जीएसटी को क्या किया गया? लेकर आया गया। फिर क्या हुआ? फिर संसद में इसकी स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद क्या हुआ? इसको एक्ट बना दिया गया। एक्ट कौन सा है भाई? अधिनियम कौन सा बना? भाई देखिए क्या होता है, बिल आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगा कि बिल 122वां था और एक्ट जो अधिनियम बना वो 101वां बना। तो बात ये होती है कि इसको सिंपल सी एक लैंग्वेज में समझिए कि जैसे हमें कोई चीज चाहिए तो क्या करते हैं हम? मम्मी पापा से क्या करते हैं? एग्री करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें वो एग्री हो जाते हैं, कुछ में क्या होता है, हमें मना कर दिया जाता है, नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा, है ना, कह दिया जाता है ना। तो सेम वैसा ही है। तो जैसे कोई विधेयक यानी कि बिल संसद में लेकर आया गया, अगर उसको संसद में स्वीकृति नहीं मिली तो वो बिल क्या होता है? खत्म हो जाता है, राइट। ठीक वैसे ही क्या होता है, जैसे हमारे साथ होता है, ठीक वैसे ही। तो वो क्या होता है, बिल तो ज्यादा होंगे ना, कुछ उसमें से क्या हो गए जो एक्ट नहीं बन पाए, तो इसलिए क्या होता है, बिल नंबर ज्यादा होते हैं और एक्ट क्या है, कम है ना। तो अधिनियम ये कौन सा हो गया? अगर आपसे एक्ट पूछा जाए कि कौन सा अधिनियम बना, तो अधिनियम के रूप में आपको याद रखना है 101वां संविधान संशोधन का अधिनियम बना, संविधान संशोधन अधिनियम बना, राइट। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, कब? 2016, राइट। याद रह जाएगा। अगर आपसे विधेयक पूछा जाए तो आपको याद रखना है 122वां विधेयक था। ये कब आया था? 2014 में लेकर आया गया था, 2014 में लेकर आया गया था। और ये अधिनियम कब बना या एक्ट कब बन गया? तो ये कब बना? 101 किस के रूप में बना? तो 101वें एक्ट के रूप में बना 2016 में, राइट। अब यहाँ पर बात ये करनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी विधेयक जो होता है वो अधिनियम कब बन जाता है, राइट। क्वेश्चन पूछा जाता है विधेयक जो होता है अधिनियम कब बनता है, अधिनियम या एक्ट कब बन जाता है, ठीक है, कब बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब बिल लेकर आया गया 122वां विधेयक लेकर आया गया, कब लेकर आया गया? 2014 में, ठीक है, लेकर आया गया। फिर क्या हुई? ये संसद में प्रस्तुत किया गया, राइट, संसद में प्रस्तुत किया गया। अब अगर संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है तो संसद में स्वीकृति किसकी किसकी आनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया है कि संसद का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संसद में मुख्यतः कौन कौन शामिल होता है, तो आपको पता होना चाहिए संसद में शामिल होता है राष्ट्रपति, राइट। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, राइट। अब यहाँ पर आता है कौन सा सदन उच्च सदन है, तो राज्यसभा उच्च सदन के रूप में, ठीक है। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। इसका आर्टिकल आपको याद रखना है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। और वहीं तीसरा जो संसद का अंग है वो कौन सा है? लोकसभा, या जिसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, राइट। आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 81 में क्या किया गया है? लोकसभा का प्रावधान किया गया है। जब संसद की स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि पहले बिल राज्यसभा में जाता है, देन लोकसभा में जाता है, जब इनके सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं, फिर इसके सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं, देन ये बिल कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब राष्ट्रपति उस बिल पर साइन कर देता है, अपनी सहमति व्यक्त कर देता है, तब वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, एक्ट या अधिनियम बन जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वैसे ही क्या हुआ, ये जो 122वां विधेयक था वो क्या बन गया? 2016 में 101वां एक्ट या अधिनियम बन गया। याद रहेगा किसकी बात हो रही है? जीएसटी की बात हो रही है, ठीक है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। तो 101वें अधिनियम के रूप में 2016 में क्या हुआ? जीएसटी को
पारित कर दिया गया। अब बात करते हैं जीएसटी भारत में लागू कब हुआ। भाई अधिनियम बना तो अधिनियम बनते ही लागू थोड़ी ना हो जाता है, लागू करने की भी एक निश्चित तिथि होती है। तो वो तिथि क्या कब घोषित की गई? 1 जुलाई 2017। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी भारत में, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू करने की तिथि क्या थी, तो आपको याद रखना है लागू कब किया गया। जीएसटी को भारत में लागू कब किया गया, कब से किया गया? 1 जुलाई 2017 से। याद रह जाएगा कब से लागू कर दिया गया? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से। अच्छा, एक बात और कि जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला राज्य कौन बना था जीएसटी लागू करने वाला? पहला राज्य कौन सा बना था भाई? आपको नाम याद रखना है, आसाम का। ठीक है, असम जो था वो पहला राज्य बना था जीएसटी लागू करने वाला। अब यही अगर आपसे दूसरे राज्य की बात पूछी जाए कि सेकंड राज्य कौन बना था, आपको याद रखना है बिहार जो था वो दूसरे राज्य के रूप में जीएसटी लागू करने वाला स्टेट बन गया था। ठीक है, अब अगर यही आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि सबसे आखिरी में, यानी कि आखिरी में जीएसटी लागू करने वाला, लागू कहां पर हुआ था, तो आपको याद रखना है 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे आखिर में 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में जीएसटी को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कितने अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक कर के रूप में जीएसटी को शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर दिया गया, किस एक के रूप में? जीएसटी के रूप में। बात क्लियर हो गई? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीएसटी है उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपको इसका मुख्यालय याद रखना है नई दिल्ली में। ठीक है, जीएसटी दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि 1 जुलाई को ही जीएसटी बिल को क्या कर दिया गया था? पूरे देश में लागू कर दिया गया था, यानी कि उस एक्ट को लागू कर दिया गया था पूरे देश में। तो कौन सी डेट थी? 1 जुलाई थी। ठीक है, याद रह जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है जीएसटी संग्रहालय गोवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? गोवा में जीएसटी संग्रहालय स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगर आप बात की जाए कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपको नाम इनका याद रखना है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? अमिताभ बच्चन को जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, अब बात यह आती है कि क्या ब्रांड एम्बेसडर भी आपको याद करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न परीक्षाओं में क्या होता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। किसी भी देश, किसी ने भी किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो, या नायिका ने बनाया हो, या कुछ भी हो, यूनिसेफ का, यूनेस्को का कोई ब्रांड एम्बेसडर बना हो, वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर भी आपसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक है, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मैंने बताया 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिवार, यानी कि जो सेस कर होते हैं ना, ठीक है, उनको मिलाकर क्या बना दिया गया? एक जीएसटी बना दिया गया। टैक्स मैंने बता दिए, टैक्स 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भी 2 तरह से लिए जाते हैं, एक आय पर टैक्स लगता है, एक लगता है संपत्ति पर। ठीक है, एक टैक्स जो होता है वो आय पर लगता है, दूसरा लगता है संपत्ति पर। और आयकर और निगम कर जो हैं, ये दोनों किस पर लगने वाले कर हैं? ये दोनों लगते हैं आय पर। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये सब लगते हैं किस पर? संपत्ति पर लगते हैं। राइट, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब बात की जाए, अच्छा एक पॉइंट मैं आपको बताना मिस कर गई हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, सर्वप्रथम जीएसटी यानी कि अप्रत्यक्ष कर भारत पर लगाया जाए एक प्रकार का,
वन नेशन वन टैक्स किया जाए, ये विचारधारा किसने दी थी? तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सन 2000 में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या किया गया था, सर्वप्रथम विचारधारा दी गई थी, राइट। सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया था किसका, जीएसटी का, ठीक है, कि भारत में एक ही टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, ठीक है। किसकी विचारधारा, तो आपको याद रखनी है, वन नेशन वन टैक्स की विचारधारा सबसे पहले किसने दी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दी गई, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और पूछा जाता है आपसे कि जो ये विचारधारा जब दी गई तो ये 2005 में सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, पी चिदम्बरम के द्वारा, ठीक है। पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ठीक है। जिसे क्या कर दिया गया, 2014 में क्या किया गया, बिल के रूप में लेकर आया गया, 122वां बिल जो बना, और वही क्या बन गया, 101वां एक्ट बन गया, यानी कि अधिनियम बन गया, ठीक है। इतने पॉइंट याद रह जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर एक समिति का गठन किया गया था। एक समिति थी, कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति। अच्छा, क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है, किस समिति की सिफारिश पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया? कौन सी समिति थी, आपको नाम याद रखना है, विजय केलकर समिति, ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो सिफारिश किसने की थी, सिफारिश किसने की थी, आपको नाम याद रखना है, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था, जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष करों पर 2003 में केलकर टास्क फोर्स ने एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख किया, जो वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर को, यानी कि वैट को, या जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले वैट लागू करने की सिफारिश किसने की थी, कौन सी समिति का गठन किया गया था, नाम था उसका, उनका विजय केलकर समिति, ठीक है। उन्हीं के नाम पर ही, मतलब उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, केलकर टास्क फोर्स। उन्होंने ही क्या बताया था कि वैट के ही सिद्धांत पर हम क्या करेंगे, जीएसटी को पूरे भारत में लागू करेंगे, राइट। जीएसटी को पूरे भारत में लागू करेंगे। ये किसकी सिफारिश पर हुआ, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। यहां तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ये किस प्रकार की प्रणाली पर आधारित है, तो एक राष्ट्र एक कर, जैसे आपको पता होगा वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक वैसे ही वन नेशन वन टैक्स के रूप में कि क्या हुआ, प्रणाली को लागू करने के लिए 2014 में, यानी कि 2014 में 122वां संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे 2016 में 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, राइट। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण भारत में ये कब लागू कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जीएसटी को संपूर्ण भारत में कब लागू कर दिया गया, तो 1 जुलाई 2017 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा में इसे कब पारित किया गया, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है, तो 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में इसे पारित किया गया। लोकसभा में पारित किया गया कब, आपको याद रखना है, 8 अगस्त 2016 को जीएसटी जो बिल था उसे पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी इसे कब मिली, तो 8 सितंबर 2016 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, राइट। एक्ट बन गया, जिसे क्या कर दिया गया, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यहां तक सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
जम्मू कश्मीर में ये कब लागू किया गया? तो 5 जुलाई 2017 को इसे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि कौन कितने नए अनुच्छेद शामिल किए गए थे। जीएसटी जो बिल था, जो एक्ट बन गया, उसमें उस एक्ट के थ्रू कितने नए अनुच्छेद संविधान में शामिल किए गए? तो 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। कौन कौन से वे अनुच्छेद थे? नाम उनको याद रखना है आपको। आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए एंड आर्टिकल 279 ए। ये 3 आर्टिकल थे जो संविधान में क्या कर लिए गए? शामिल कर लिए गए। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डबल स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं इन आर्टिकल्स की। आगे देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जीएसटी बिल जो था वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? जीएसटी बिल जो था वो सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लेकर आया गया था? तो आपको बताया मैंने, असम ने क्या किया था? इसे पारित किया था। ठीक है, असम ने सबसे पहले पारित किया था। 12 अगस्त 2016 की ये डेट थी, ये याद रखनी है। सेकंड कौन था? बिहार था। 16 अगस्त 2016 में क्या किया गया था? बिहार ने जीएसटी का बिल अपने राज्य में पारित किया था। जम्मू कश्मीर द्वारा जीएसटी बिल को आखिरी में पारित किया गया था। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिफारिश मैंने आपको पहले ही बता दी, 2018 के पुलिस एग्जाम में ये पूछा गया है। किस समिति की सिफारिश पर किया गया? मैंने आपको नाम बताया, विजय केलकर समिति, जो कि 13वें वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। राइट, याद रह जाएगा। 17 करों को समाप्त करके क्या किया गया? एक कर बना दिया गया, एक कर, जिसे जीएसटी के नाम से हम जानते हैं। एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। अब बात करते हैं देश विदेश की, यानी कि इसके इतिहास की, कि भारत में ही सबसे पहले जीएसटी को अपनाया गया क्या? ऐसा नहीं है। सबसे पहले किस देश द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी को किस देश द्वारा अपनाया गया था? तो आपको याद रखना है, फ्रांस द्वारा 1954 में। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारे ही पॉइंट पूछे जा चुके हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, यूपीएसआई, यूपी पुलिस 2023 का एग्जाम हो, 24 का एग्जाम हो, वहां पर 2018 के एग्जाम में इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने इसी वजह से इनको पॉइंट्स में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। राइट, तो पढ़ते हुए समझते हुए चलिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था, सबसे पहले अपनाने वाला, तो आपको याद रखना है फ्रांस था। ठीक है, कब अपनाया था? 1954 में। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे, सन भी याद रखेंगे, ईयर भी याद रखेंगे, और देश कौन सा था वो भी आपको याद रखना है। फ्रांस ने अपनाया कौन सा ईयर था? 1954 में, 1954 में। भारत ने कनाडा के जीएसटी मॉडल को अपनाया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस ने, कहीं आपके माइंड में ये चीज हो जाए कि सबसे पहले तो फ्रांस लेकर आया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत ने फ्रांस का ही मॉडल देखा हो? नहीं, भारत ने जीएसटी मॉडल किस देश के का अपनाया है? तो आपको याद रखना है, कनाडा का जो मॉडल है जीएसटी मॉडल, कनाडा का जो जीएसटी मॉडल है, उसे क्या किया है? भारत ने फॉलो किया है, अपनाया है। ठीक है, भारत जो है वो 161वां देश बना है जीएसटी को लागू करने वाला। ठीक है, भारत 161वां देश बना जीएसटी अपनाने वाला। राइट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट नंबर पे कौन था जिसने, कौन सा देश था जो पहला था जिसने जीएसटी अपनाया, आप बताएंगे 1954 में फ्रांस के द्वारा अपनाया गया था। भारत ने कनाडा के जीएसटी मॉडल को अपनाया है। और भारत ने कौन से नंबर पर अपनाया? तो आपको याद रखना है 161वां स्थान है जब भारत ने जीएसटी मॉडल को अपनाया, यानी कि 160 देश पहले भी जीएसटी मॉडल को अपना चुके थे, 161वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिकल 246 ए। मैंने आपको 3 आर्टिकल बताए, 3 आर्टिकल जोड़े गए, 246 ए, 269 ए, 279 ए।
अब यहीं पर बात करते हैं उन तीनों आर्टिकल्स की। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए जरा। आर्टिकल 246 ए क्या कहता है? कहता है कि संसद को जीएसटी या आईजीएसटी लगाने का अधिकार है। ठीक है, किसे अधिकार है? संसद को। यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा, राज्य विधानसभाओं को भी। ठीक है, संसद और राज्य की विधानसभाओं को, संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी और आईजीएसटी यानी कि राज्य के अंदर ही, मतलब राज्य के मतलब किसी भी राज्य में अगर कोई क्या हो रहा है, यहाँ से वहाँ खरीद बिक्री हो रही, राज्य के अंदर ही हो रही है। जैसे अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में ही किसी सामान का को बनाया भी जा रहा है और उसी राज्य में वो बेचा भी जा रहा है, तो वहां पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड यानी कि अंतरराज्यीय, राज्य के अंदर ही। ठीक है, आर्टिकल 246 ए क्या कहता है? आपको याद रखना है कि संसद और राज्य की विधानसभाओं को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार है। बात क्लियर हो गई? कौन कह रहा है? संसद। संसद को और राज्य की विधानसभाओं को अधिकार है कि वो जीएसटी और आईजीएसटी लगा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल ये बताता है? आर्टिकल 246 ए ये आपको बताता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 269 ए। ये क्या कहता है? ये केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए, ऐसा कर जो केंद्र ही लगा रहा है और केंद्र ही एकत्र कर रहा है, लेकिन उसमें राज्य को भी वो हिस्सा दे रहा है। ठीक है, केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए जीएसटी में राज्यों के हिस्से से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 269 ए है। ठीक है, आर्टिकल 269 कहता है, 269 ए कहता है कि केंद्र जो टैक्स लगा रहा है और जो टैक्स एकत्र कर रहा है उसमें वो राज्य को भी हिस्सा देगा। इसका प्रावधान करता है आर्टिकल 269 ए। आर्टिकल 269 ए। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर बात कर लेते हैं जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद की बात क्यों हुई? क्योंकि मैंने आपको बताया 3 अनुच्छेद जोड़े गए, आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए एंड अब बात करते हैं हम आर्टिकल 279 ए की। यानी कि आर्टिकल 279 ए में ही क्या कहा गया कि जीएसटी को क्रियान्वित करने के लिए एक निकाय का गठन किया जाएगा, यानी कि किसका? जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा, जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस जीएसटी परिषद का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे। आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। जरा देखिए यहां पर क्या पॉइंट बता रहा है कि जीएसटी की चर्चा किस में की गई है? अभी मैं आपको बता चुकी हूं, ये आर्टिकल 269 ए। जीएसटी परिषद के गठन की सिफारिश किसने की है? जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी लागू करने की सिफारिश किसने की थी? आप नोट डाउन करेंगे। जीएसटी लागू करने की सिफारिश किसने की? तो मैंने आपको बताया किसका नाम? विजय केलकर। विजय केलकर समिति द्वारा क्या किया गया? जीएसटी को लागू करने की सिफारिश की गई, राइट? सिफारिश की। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल के गठन की सिफारिश किसने की? जीएसटी परिषद के गठन की सिफारिश किसने की? सिफारिश तो आपको क्या याद रखना है? किसने सिफारिश की? असीम गुप्ता, असीम दास गुप्ता। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, असीम दास गुप्ता। ठीक है, फर्क याद रह जाएगा। जीएसटी परिषद के गठन की सिफारिश किसने की? असीम दास गुप्ता द्वारा की गई। जीएसटी लागू करने की सिफारिश विजय केलकर समिति द्वारा की गई। जीएसटी परिषद लागू
मतलब जीएसटी परिषद के गठन की सिफारिश किसने की? असीम दास गुप्ता द्वारा की गई। ये दोनों पॉइंट, फर्क है इनमें, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखते हैं, ठीक है। अगर इनके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए कि जीएसटी परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका? अरुण जेटली, जो उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे, ठीक है। उनको क्या किया गया था? प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी कि जीएसटी परिषद का अगर आपसे पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था, राइट? प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, आप क्या नाम बताएंगे इनका? क्या नाम था इनका? अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली, राइट। आर्टिकल आपको याद रहेगा, आर्टिकल मैंने कौन सा बताया? आर्टिकल है 279A, ठीक है, जीएसटी परिषद। बात क्लियर हो गई? अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन, अच्छा ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिकल 279A की ही बात कर रहा है। 101वां संशोधन विधि, जो संशोधन था, अधिनियम जो 2016 में जोड़ा गया, ठीक है, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 में जोड़ा गया, उसी में ये आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 279A, जो क्या करता है? जीएसटी परिषद के गठन की सिफारिश करता है, जिसमें प्रावधान हुआ कि, क्या प्रावधान हुआ इसमें? प्रावधान हुआ कि 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। क्या प्रावधान हुआ? जीएसटी परिषद, आर्टिकल मैंने बताया आर्टिकल 279A, ठीक है। 101वां जो संशोधन अधिनियम 2016 में आया, उसमें एक क्या किया गया? एक प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति को जीएसटी काउंसिल का गठन करना पड़ेगा, राइट। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अरुण जेटली जीएसटी काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष बने थे, नाम आपको याद रखना है। सिफारिश किसने की थी? असीम दास गुप्ता ने इसकी सिफारिश की थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए जरा, अब बात कर लेते हैं जीएसटी परिषद की संरचना के बारे में, यानी कि जीएसटी जो काउंसिल है, यानी कि परिषद जो है, उसकी संरचना की बात कर लेते हैं। जीएसटी परिषद की संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितने टोटल सदस्य हैं संरचना में? कितने सदस्य होंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? 33 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक क्या होगा? एक होगा अध्यक्ष के रूप में, राइट। एक तो भाई अध्यक्ष होता है ना, जो गवर्न करेगा, ठीक है। एक होगा अध्यक्ष, और कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो एक अध्यक्ष होगा वो होगा कौन? वो होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, राइट। कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। एक होगा उपाध्यक्ष, एक क्या होगा? एक होगा उपाध्यक्ष, एक कौन होगा? एक होगा उपाध्यक्ष, और वो उपाध्यक्ष कौन होगा? राज्य सरकार का कोई मंत्री, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होगा? राज्य सरकार का मंत्री। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट देखिए, सदस्य के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं, और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं, और क्या होते हैं? राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री होते हैं। बात क्लियर हो गई? एक अध्यक्ष होता है जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जो राज्य सरकार कौन होता है? राज्य सरकार का मंत्री होता है, और फिर जो अन्य सदस्य होते हैं, उस सदस्यों में कौन होता है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होता है। सदस्यों में कौन कौन होता है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री,
और कौन होता है? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री याद रखने हैं आपको, किस किस के? राज्यों के, और प्लस कर दीजिए यूटीज। ठीक है, और एक तीसरा और कौन होते हैं? राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री। ठीक है, मंत्री होते हैं किसके? राज्य सरकारों के। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ये होते हैं जीएसटी परिषद के सदस्य। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं आपको याद रखना है, 33 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, एक उपाध्यक्ष होता है राज्य सरकार का मंत्री, और सदस्यों के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, वित्त मंत्री राज्यों और यूटीज के होते हैं शामिल, और वित्त और मंत्री होते हैं सभी राज्यों के। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। गणपूर्ति कितनी होती है, यानी कि गणपूर्ति जिसे हम कोरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोरम कितना होता है? कुल सदस्यों का 50%। यानी कि मान लीजिए अगर जीएसटी काउंसिल किसी एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रही हो जिसमें सहमति की बात आए, तो सहमति कम से कम गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल पूरे सदस्यों का, यानी कि 33 जितने मेंबर्स हैं उनका 50% तो होना ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है जीएसटी की स्लैब्स की, यानी कि दरों की। ठीक है, जीएसटी की दरों की बात करते हैं। तो आपको याद रखना है कि मुख्यतः अगर जहां से क्या होता है, टैक्स जुड़ना शुरू होता है, तो मुख्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी दरें हैं, तो मुख्यतः 4 स्लैब हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 स्लैब हैं। कहां से कहां तक? 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, 18% एंड 28%, ये ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, आप याद कर लेंगे इसको। 0% जो होता है वो किस में होता है? जो बहुत ही बेसिक नीड की चीजें हैं, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, इन सब चीजों पर 0% क्या लगता है? जीएसटी लगता है। अब इसमें भी जीएसटी लगा दोगे तो कहाँ जाएंगे आम लोग, है ना? वैसे भी उसमें भी तो टैक्स लगते ही लगते हैं। ठीक है, 0% टैक्स किस में लग गया? मिल्क में, एग्स में। तो ये जीएसटी की मुख्य 4 दरों में नहीं आता है, इसलिए इसको अलग कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से टैक्स नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ से 4 टैक्स शुरू होते हैं, यानी कि तो 4 जो स्लैब हैं उनको आप याद रखेंगे। 5% हो गई, ठीक है, 12% हो गई, 18% हो गई, और 28% हो गई। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस में कितना परसेंट लग रहा है भाई। तो आपको याद रखना है, शुगर और स्पाइसेस हो गए, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, चीनी हो गई, मसाले हो गए, उनमें कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? तो 5% जीएसटी लगेगा। राइट, अब यही बात करें कंप्यूटर की, प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेट में जो फूड आते हैं उन सब की बात की जाए, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जो भी जो गैजेट्स होते हैं उनकी बात की जाए, उन पर कितना? 12% जीएसटी लगेगा। और अगर स्कूल बैग्स वगैरह की बात की जाए, किताबों की बात की जाए, तो उन पर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? 18%, यानी कि 18% जीएसटी का प्रावधान किया गया है। और वहीं लग्जरी आइटम्स जितने भी हैं, एसी हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गई, है ना, जो भी लग्जरी आइटम्स में आते हैं उन पर कितना? 28% जीएसटी लगाया जाता है। वैसे आपको पता होगा कि जुलाई से क्या हो गया है, जीएसटी को इंक्रीज कर दिया गया है, 28% जीएसटी लगने लगा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो 18% जीएसटी लगता था वो क्या बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, उसको 28% कर दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए जरा, अब बात करते हैं जीएसटी के प्रकारों की। जीएसटी कितने प्रकार का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट, जीएसटी कितने प्रकार का होता है? वैसे तो अगर हम कहें तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है ये जान लीजिए। एक हो गया एसजीएसटी। ठीक है, कौन सा हो गया? एसजीएसटी। एसजीएसटी से मतलब क्या? एस फॉर क्या हो गया? स्टेट, यानी कि राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला जीएसटी। ठीक है, जो राज्य लगाएगा वो जीएसटी हो गया। एक हो गया सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल द्वारा लगाया गया, यानी कि केंद्र द्वारा लगाया गया जीएसटी। राइट, एक हो गया आईजीएसटी। ठीक है,
आईजीएसटी, आईजीएसटी और इसको क्या है हम लोग मर्ज करके पढ़ते हैं, नहीं इसको नहीं, आईजीएसटी नहीं, ठीक है। एक हो गया आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड अंतरराज्यीय, यानी कि राज्य के अंदर ही जो लगते हैं, और एक हो गया यूटी, केंद्र और यूटी का जो जीएसटी होता है वो केंद्र द्वारा लिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, केंद्र सरकार क्या करती है, एकत्र करती है और लगाती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखने हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। और चौथा प्रकार मैंने आपको बताया यूटीज पर जो जीएसटी लगता है, यूटी जीएसटी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जीएसटी जो है, जीएसटी नंबर में, जीएसटी नंबर जीएसटीआई होता है ना, जीएसटी नंबर जो होता है, नंबर जो होता है उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कितने अंकों का यूनिट कोड होता है, एक यूनिक कोड होता है, वो कितने अंकों का होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए डबल स्टार का पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी जो नंबर होता है, टोटल नंबर कितने होते हैं, 15 होते हैं, यानी कि 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, 15 अंकों का एक यूनिक कोड होता है जीएसटी का जो नंबर होता है। बात क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी में शामिल कौन कौन नहीं है, जीएसटी में किसे किसे शामिल नहीं किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, मादक पेय पदार्थ यानी कि जो लिकर वगैरह हो गए, ठीक है, मादक पेय पदार्थों को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, पेट्रोलियम उत्पाद को भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, और रियल एस्टेट का भी जो है उसको भी क्या है, जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गए जीएसटी के प्रकारों, जीएसटी के प्रकार और जीएसटी नंबर की बात। अब देख लेते हैं, एक टर्म आता है थ्रेशोल्ड सीमा, ठीक है। ये सारे टर्म जो हैं ये सब जीएसटी से रिलेटेड हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है, ठीक है। पूछा जाए अगर आपसे कि थ्रेशोल्ड सीमा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू हो जाता है, वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड सीमा कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हाईलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको भी क्या जीएसटी रिटर्न कराना पड़ेगा, तो हाँ, कराना तब पड़ेगा जब आप लोगों का वार्षिक आय जो है, वो जो वार्षिक टर्नओवर है वो 20 लाख से ज्यादा हो, मतलब एक साल में आप 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो जाता है। एक पॉइंट आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, अमित मित्रा, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट, 2018 का पेपर जो था उसमें पूछा गया था, आपको याद रखना है। अमित मित्रा को 19 फरवरी 2016 को 16 में के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, किसके द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा चुना गया था, ठीक है। अमित मित्रा को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 19 फरवरी 2016 को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमित मित्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, ठीक है, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बद्री नारायण शर्मा को क्या बनाया गया था, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष बनाया गया था। आरआरबी जीडी 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अरविंद सुब्रमण्यम समिति, क्या नाम है, अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था,
इसका संबंध किससे था? तो आपको याद रखना है अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध जीएसटी से था। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जीएसटी की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम संसद में कब लाई गई? मैंने आपको बताया था जो विचारधारा थी वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लेकर आई गई थी। लेकिन अगर संसद में पारित करने की बात की जाए तो आपको याद रखना है 2005 में संसद में प्रस्तुत किया गया था पी चिदम्बरम के द्वारा। ठीक है, पेश किया गया था पी चिदम्बरम के द्वारा। जीएसटी की अवधारणा को 2005 में सर्वप्रथम किसने पेश किया था संसद में? आपको याद रखना है पी चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया था। जीएसटी कानून में 12 तरह के जीएसटी रिटर्न हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रकार से रिटर्न फाइल किया जा सकता है, तो 12 तरह के रिटर्न फाइल किए जा सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा जीएसटी से संबंधित सभी एमसीक्यूज पर। ठीक है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी। जितना भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगी जीएसटी टॉपिक से रिलेटेड। तब आप अपना टेस्ट करना कि आपने जो पढ़ा और जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या आप उनका सही जवाब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एनालाइज आपके ऊपर मैं छोड़ूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी एमसीक्यूज का, जिसमें जीएसटी से संबंधित सभी प्रश्नों का क्या होगा, एक बढ़िया सा कंपाइलेशन होगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, अपने नोट्स में कंपाइल कर लेना है और अपनी तैयारी को एक धार देनी है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ही क्या होगा, आपकी नौकरी जो होगी, नौकरी पाने का जो रास्ता होगा वो क्या हो जाएगा, सरल बनता जाएगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। कल के सेशन में, कल के एमसीक्यू के सेशन में मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।